अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, प्लीज कम फॉर प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर पेसिव वॉइस। इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन। उर्दू बोली जाएगी, उर्दू विल बी स्पोकन। बिरयानी खाई जाएगी, बिरयानी विल बी ईटन। और उर्दू बोली जा चुकी होगी, उर्दू विल हैव बीन स्पोकन। हिंदी बोली जा चुकी होगी, हिंदी विल हैव बीन स्पोकन। मुझे बुलाया जा चुका होगा, आई विल हैव बीन इनवाइटेड। इससे आसान तो कुछ भी नहीं था। आओ जल्दी, शाबाश बच्चों। आओ अहमद को बुलाओ। हो गया। अब प्रैक्टिस हो गई बाबू इसकी। सर हुई थी बट मतलब उसके साथ ही हुई थी, क्लास के साथ ही। मतलब हो गई या नहीं ये बताइए। हो गई है, हो गई है। बात तो सही है, फिर तो मुझे आप चंद सेकंड दे दो बस। जी देखिए, बहुत खूबसूरत आज आपका लेसन है, कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई शर्त होती है। अगर तुम मुझे बता देते थे तो मैं आ जाता। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं आ चुका होता। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। अगर तुम बुलाओगे ही नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा। और अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगर मुझे स्कूल जाना रहता है तो अलार्म सेट कर देता हूँ। अगर मुझे कोई काम होता है तो पहले अपने फादर से कह देता हूँ। ये सारे के सारे सेंटेंस मालूम कौन से? कंडीशनल। सारे के सारे इतने आसान अंदाज में समझाने वाला हूँ आपको, आप देखिए। बहुत इजीएस्ट वे में। सबसे पहली छोटी सी बात इसमें ये देख लीजिए, हल्की सी तरह। ठीक है, देर आर फोर काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी की दुनिया में कंडीशनल सेंटेंसेस की कितनी किस्में और काइंड्स हैं? चार। चार किस्में, चार काइंड्स और चार प्रकार के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जब चार किस्में होती हैं, ईच टाइप हैज टू पार्ट्स, और हर एक कंडीशनल के दो दो हिस्से होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की चार किस्में है ना, वन टू थ्री फोर। अब एक से बात करते हैं। ये जो एक है पहले नंबर का, इसके दो हिस्से हैं। इस एक ही के दो हिस्से हैं। एक हिस्से को कहा जाता है इफ क्लोज, और एक दूसरे हिस्से को कहा जाता है मेन क्लोज। और ये हर एक के हैं। फर्स्ट कंडीशनल के भी, सेकंड कंडीशनल के भी, सॉरी जीरो कंडीशनल के भी, फर्स्ट के भी, और सेकंड के भी, और थर्ड के भी। चारों किस्मों के दो दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को कहा जाता है इफ क्लोज, जिसमें इफ आता है। और मेन क्लोज वो होता है जिसमें इफ नहीं आता है, बस। अब इसमें सबसे पहला जो है उसका नाम है, पहले नंबर पर है लेकिन नाम है उसका जीरो कंडीशनल सेंटेंस। सवाल ये है कि इसको हम लाते क्यों हैं। तो इसमें बताया कि ये हमेशा सच्ची चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप जीरो कंडीशनल को लेके आएंगे तो ऐसी चीजों को आप बयान करेंगे जो सच्ची होंगी, हकीकी होंगी।
फर्जी नहीं, वैसी ख्याली पुलाव नहीं, सच्ची और हकीकी होंगी। ठीक है, एक बात, अभी जब एग्जाम्पल आएगा तो इसे फिट करूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दोनों सेंटेंस में, दोनों मतलब वो हिस्सा जिसमें इफ आ रहा है वो, और वो जो मेन क्लोजर जिसमें इफ नहीं आ रहा है वो, दोनों के दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल आता है, प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल होगा दोनों में। तो दो बातें आई अभी हम जीरो कंडीशनल के बारे में। पहली बात ये आई कि हमेशा सच्ची चीजों को बयान करने के लिए आता है, इसमें सच बात बताई जाती है। दूसरी बात, दोनों सेंटेंसेस में, यानी इफ वाला जो हिस्सा है वो भी, और जो मेन क्लोज है वो भी, मेन जो हिस्सा है वो भी, दोनों के दोनों में जो आप टेंस इस्तेमाल करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल करेंगे। ये दो बातें हैं, अब उनको इस पे फिट कर लीजिए। इफ आई गो टू मार्केट आई टेक स्कूटी। इफ आई गो टू मार्केट आई टेक स्कूटी, अगर मुझे मार्केट जाना होता है, आई टेक स्कूटी में स्कूटी ले लेता हूं। इफ आई गो टू मार्केट आई टेक स्कूटी। इफ आई गो टू मार्केट, कौन सा सेंटेंस, गो, आई गो टू मार्केट प्रेजेंट सिंपल। आई टेक स्कूटी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो दोनों में प्रेजेंट सिंपल और एक सच्ची बात को बयान किया जा रहा है, क्या? भाई साहब, मार्केट मेरे घर से दूर पड़ता है, तो जब भी मुझे मार्केट जाना होता है, या अगर मैं मार्केट जाता हूं तो स्कूटी से जाता हूँ, स्कूटी ले लेता हूँ। एक सच्ची बात भी है। समझ में आया? ये फर्स्ट जीरो कंडीशनल है। अगली बात, इफ आई फील हंगर, अगर मुझे भूख लगती है, आई टेक फूड, मैं खाना खा लेता हूँ। तो अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ, बगैर भूख के खाना नहीं खाता। लेकिन आजकल हमारी सूरत हाल क्या है? भूख लगे ना लगे डाले जाओ दनादन दनादन, है ना? जिसकी वजह से पता है क्या होता है, खासकर जो लड़के होते हैं उनका पेट तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। मतलब वो कपड़े भी उनके ऐसे हो जाते हैं कि कोई सी फिट ही नहीं आते। तो इसलिए जो लड़के हैं उनको ख्याल, और लड़कियों को तो उससे ज्यादा रखना चाहिए। लड़की तो बस फिट ही होनी चाहिए, उसका तो, हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा आगे, बस ठीक है, वो जरा कंट्रोल करके खाए। तो इफ आई फील हंगर, अगर मुझे भूख लगती है तो आई टेक फूड, में खाना खा लेता हूँ। ठीक है बाबू, दोनों सेंटेंसेस में ऐसी चीज को बयान किया जा रहा है जिसका ताल्लुक सच्चाई से है। वो क्या है भैया? अगर मुझे भूख लगती है तो खा लेता हूँ, सच बात है, कोई फर्जी बात तो है नहीं। और दोनों में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल, और आसान है बाबू। अब देखिए दूसरा चलते हैं। दूसरे नंबर पर इसका नाम है फर्स्ट कंडीशनल, है दूसरे नंबर पर, लेकिन नाम क्या है? फर्स्ट कंडीशनल। इसमें भी दो पॉइंट है, लाते क्यों हैं हम, और इफ वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, और मेन वाले में, बस ये दो बातें। तो देखिए, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका होना पॉसिबल होता है, मुमकिन होता है। अब देखो, ये जो बात है फर्स्ट कंडीशनल के बारे में, इसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी होगा और फ्यूचर से भी होगा। ठीक है, दो से होगा इसका ताल्लुक। और ऐसी चीज को बयान किया जाएगा जिसका होना पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा, मुमकिना कामों को बयान करने के लिए, कब? प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में। ये पहला पॉइंट है इसका, एग्जाम्पल से समझाऊंगा भी। अगली बात देखिएगा, जब जाहिर है प्रेजेंट और फ्यूचर से इसका ताल्लुक है, तो इफ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल और दूसरे वाले में फ्यूचर सिंपल आएगा। जो इफ वाला सेंटेंस होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल, और जो दूसरा वाला होगा जो मेन क्लोज है उसमें फ्यूचर सिंपल। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं मतलब अब करते हो इस बात भाई साहब, तो क्या हो जाओगे? यू विल सक्सेड, कामयाब हो जाओगे। समझ में आ रहा है? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाओगे। तो करते हो का मतलब आप प्रेजेंट में करते हो, इसलिए प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है। यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाओगे, मतलब मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कामयाब हो जाओगे। समझ में आ रहा है? इसका दूसरा तर्जमा और दूसरा ट्रांसलेशन सुन लीजिए इसी सेंटेंस का। क्या? अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। सेंटेंस यही बनेगा। इसमें पता है बच्चे क्या गलती करते हैं? देखो ध्यान से सुनना। बच्चा स्टूडेंट ये सोचता है, यार अगर तुम मेहनत करोगे तो गे आ रहा है, और कामयाब हो जाओगे यहाँ भी गे आ रहा है, तो दोनों जगह दबा के विल ठोक देता है। दोनों जगह करता है वो विल विल,
एक्सट्रीमली रॉन्ग सेंटेंस। मेरा बेटा पहले सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में बनाना है और दूसरे को फ्यूचर सिंपल में बनाना है। देखो, हमारी जबान में किसी चीज को बोला जाना इस बात की अलामत नहीं है कि अंग्रेजों के यहाँ भी फ्यूचर इस्तेमाल होगा। मैंने इसलिए पहला तर्जुमा आपको इसका क्या किया, अगर तुम मेहनत करते हो, मतलब अब करते हो प्रेजेंट में, तो यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाओगे, मतलब फ्यूचर में कामयाब हो जाओगे। तो जो मैंने ऊपर चीज आपको समझाई है उसी के एतबार से तर्जुमा किया है मैंने, ताकि रिलेट रहे दोनों में। ठीक है, मैंने उसी से रिलेट किया है इसको। लेकिन मैंने एक एडिशनली आपको साथ साथ ये भी बता दिया कि इस तरह भी इसका ट्रांसलेशन होता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अगर मेहनत करोगे का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में करोगे तभी फ्यूचर में कामयाब होगे, नहीं, मतलब अब करोगे, इस वक्त प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, अल्फाज का फर्क है बस, ये बाकी है इस बात वही। ठीक है, अगले आ जाइए। इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर आई विल टेल यू, मैं बता दूंगा आपको। अगर आप कोई गलती करते हैं भाई साहब तो मैं आपको बता दूंगा। गलती करते हैं कब? अब प्रेजेंट में। बता दूंगा कब? आगे बता दूंगा फ्यूचर में। कहा भाई साहब फला मौके पे आपसे गलती हुई है। तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ये तो वो वाला ट्रांसलेशन है जो मैंने एक्सप्लेनेशन ऊपर दी है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर कहीं पर सेंटेंस लिखा हुआ हो, अगर तुम कोई गलती करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, सेंटेंस यही बनेगा, इफ यू मेक अ मिस्टेक आई विल टेल यू। ठीक है, एक सेंटेंस, अगर तुम मेरी दावत करते हो तो मैं आऊंगा। अगर तुम मेरी दावत करते हो तो मैं आऊंगा, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। दूसरा सेंटेंस यही बनेगा, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। तो उर्दू के एतबार से तो गा गा रहा दोनों जगह नहीं मेरा बेटा, सेंटेंस भी यही बनेगा, इफ यू इनवाइट मी। इफ यू विल इनवाइट मी मत बोल देना, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम, मैं आऊंगा। तो खुलासा ये हुआ कि फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसमें जो मे इफ वाला क्लोज होता है, जिस हिस्से में इफ आता है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है उसके दो ट्रांसलेशन उर्दू में नजर आते हैं हमें। पहला तो वही करता है ती है वाला, और दूसरा गागे लगा के भी, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, पहला। दूसरा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे। दोनों ट्रांसलेशन सही है, यू विल सक्सीड तो आप कामयाब हो जाओगे। बस ये ख्याल रखना है जो दो बातें आपको बताई गई हैं, ये दोनों क्लियर हैं बाबू, कुछ भी नहीं है इसमें तो, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे जो है उसको ज़रा बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरे नंबर का है, उसका नाम पता है क्या है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इसमें भी दो बातें हैं जिसको आपको जहन में रखना है। पहली बात तो ये है कि हम लाते किस सिचुएशन के लिए हैं, लाते क्यों हैं, ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि इफ़ वाले क्लोज में कौन सा टेंस लाना है, और मेन क्लोज जो होगा जिसमें इफ़ नहीं आ रहा उसमें क्या लाना है। दो बातें जाननी बस, उसी का जवाब लिख रहा है बाबू, देखिएगा। अच्छा, ये को ढक गया भाई यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। हम्म। हम्म। देखिएगा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में, पता चला कि इसका भी ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से है लेकिन अलग है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो, जिसका ताल्लुक शेख चुल्ली की दुनिया से हो। ठीक है बाबू, वो ख्यालात के पुलाव बहुत पकाता है ना वो। तो इमेजिनरी का मतलब तसव्वुराती, ख्याली हो। तो सेकंड कंडीशनल को जो तीसरे नंबर पर, उसको लाते क्यों है पता है? ऐसी चीजों को बयान करने के लिए कि जिनका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा और वो तसव्वुराती होंगी, ख्याली होंगी, हकीकी नहीं होंगी। तो ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा और तसव्वुराती चीजें वो होंगी, ख्याली चीजें होंगी, तो उनको बयान करने के लिए लाएंगे। अभी एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक बात तो ये हुई कि हम लाते क्यों हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में तसव्वुराती और ख्याली और इमेजिनरी चीजों को बयान करने के लिए लाते हैं, ये बात पूरी हो गई।
अगली बात, जो इफ वाला सेंटेंस होगा तो इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बिल्कुल अलग जा रहा है। इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल और दूसरे में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जरा तरफ ध्यान से सुनना मेरे भाई। इफ योर कार ब्रोक डाउन व्हाट वुड यू डू। अगर आपकी कार खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे। मसलन अहमद की कार है। अहमद मेरा दोस्त नई निकाल के लाए कंपनी से। मुझे पता है अहमद के पास नई कार है। बस वैसे ही मेरे ख्याल में आ गया, मन के चलो यार शेख चिल्ली की दुनिया में चल के इनसे एक बात पूछते हैं कि भाई अहमद, अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर आपकी कार खराब हो जाए का मतलब अब खराब हो जाए, प्रेजेंट में अब व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे मतलब फ्यूचर में क्या करोगे। अरे समझ में आ रहा है, अगर आपकी कार खराब हो जाए, आप यहीं खड़े हो मसलन और आपकी कार खराब हो जाए, तो आप क्या करोगे। तो बात अभी की चल रही ना भैया, अभी खराब हो जाए जो खड़े हो आप। इसी तरीके से अगर कोई बंदा आपके पैसे चुरा ले, चोरी कर ले, तो आप क्या करोगे। तो मतलब ये कि चोरी कर ले अब, इस वक्त, अब क्या करोगे मतलब फ्यूचर में क्या करोगे। ये पहला वाला पॉइंट है, इसको रिलेट कर रहा हूं इससे। अगर आपकी कार खराब हो, बहुत ध्यान से सुनना बाबू, बहुत ध्यान से। जितना ध्यान से सुनोगे और कैमरा आपका ऑन ऑन रहेगा, इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हो, तो समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा, सच में नहीं आएगा, ये मुझे मालूम है। मैं कितने ही ईजीएस्ट वे में बता दूं, नहीं आएगा समझ में अगर आप इधर उधर कुछ कर रहे हो तो। ध्यान से सुनोगे तो फौरन आ जाएगा इंशाल्लाह। पहला पॉइंट ये है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए लाते हैं जो इमेजिनरी होती है, तसव्वुराती और ख्याली होती है। मसलन अच्छा खासा बंदा खड़ा है अहमद। अब मैं कह रहा हूं, अहमद भाई तुम यहाँ खड़े हो ना, अगर तुम्हारी कार खराब हो जाए तो बताओ तुम क्या करोगे। मतलब ये कि अब अगर खराब हो जाए तो क्या करोगे, मतलब फ्यूचर में क्या करोगे। अब प्रेजेंट की बात हो गई और फ्यूचर से है कि अब अगर खराब हो जाए तो प्रेजेंट हो गया, और फ्यूचर मतलब आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू। ये हुआ, पहले पॉइंट को रिलेट कर दिया मैंने इससे। दूसरा पॉइंट, इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल आता है और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बताया दूसरा पॉइंट। देखिए जरा, इफ योर कार ब्रोक डाउन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रॉक। और पास्ट सिंपल में कौन सी आती है फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो आती है पास्ट सिंपल में भाई साहब, वही इस्तेमाल हो रही है। इफ योर कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब खराब हो जाना। अगर आपकी कार खराब हो जाए, यानी अब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे मतलब फ्यूचर में क्या करोगे। मेरा आई बात समझ में। तो इफ योर कार ब्रोक डाउन, यहाँ पर जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है वही हो रहा है जो मैंने ऊपर अभी बताया, कि इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल आता है और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वही यूज हो रही है भाई साहब, ब्रोक डाउन। ठीक है, तो इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। क्लियर है। अगली बात बहुत ध्यान से सुनने की है। अगली बात ये है कि इसका जो ट्रांसलेशन है, एक तो यही है जो मैंने आपको भी बताया है, इफ योर कार ब्रोक डाउन, आपकी कार अगर खराब हो जाए, व्हाट वुड यू, तो आप क्या करेंगे। एक दूसरा भी ट्रांसलेशन किया जाता है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं और आप देखें तो कहें सर ये बार हमारे सर ने ही नहीं बताया। ये जो ट्रांसलेशन मैंने इसका आपको बताया, मैंने जो ऊपर एक्सप्लेनेशन लिख रखी है मैंने उससे मैच करके बताया है। आप अगर किसी और के कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो देखेंगे तो उलझ जाएंगे आप फर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो मैं बता रहा हूँ इससे हर हर एक में फर्क नजर करोगे आप, फर्क नजर आएगा आपको। ठीक है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। लेकिन इसका दूसरा ट्रांसलेशन भी किया जाता है।
हमारी उर्दू जबान में क्या? अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते? अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते? अगर कोई बंदा आपके पैसे चोरी कर लेता तो तुम घर कैसे आते? अगर तुम अंग्रेजी नहीं सीखते तो तुम्हें जॉब कैसे मिलती? ये सारे के सारे सेंटेंस सेकंड कंडीशन में बने, क्योंकि किसी चीज का तसव्वुर किया जा रहा है, ख्याल किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन इस वाले ट्रांसलेशन को अगर आप लेते हो तो पूरी एक्सप्लेनेशन मेरी खराब हो जाएगी, क्योंकि उससे मैच ही नहीं खाता है वो। इसलिए मैंने वो आपको सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करने के लिए बताया है। ठीक है? बाकी आपको याद वही रखना है जो मैंने आपको बताया है। अगर आपकी कार खराब हो जाए, ये तसव्वुर किया जा रहा है बस, ख्याल। अब हो जाए मतलब प्रेजेंट में, तो व्हाट वुड यू, तो आप क्या करोगे मतलब फ्यूचर में क्या करोगे। सीधी सीधी बात है। आगे देखिए, इफ आई पास्ड द एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, आई वुड गिव अ पार्टी, तो मैं आपको पार्टी दूंगा। तुम एग्जाम में पास हो, ये तसव्वुराती दुनिया में चल रहा है। भाई आज मेरा रिजल्ट आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं एग्जाम में पास हो जाऊं तो मैं आपको पार्टी दूंगा। तो एग्जाम में पास हो जाऊं का मतलब है कि अब हो जाऊं इस वक्त। तो पार्टी दूंगा का मतलब ये कि बाद में मैं आपको पार्टी दे दूंगा। ठीक है? आगे, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश पड़ जाए, अगर बारिश पड़ जाए या बारिश हो जाए, यू वुड गेट वेट, तो आप भीग जाएंगे। ये भी तसव्वुराती बात चल रही है। अगर बारिश पड़ जाए, यू वुड गेट वेट, तो आप क्या पड़ हो जाएंगे? आप भीग जाएंगे, तर हो जाएंगे। इसके भी वो वाले भी ट्रांसलेशन हो सकते हैं जो मैंने दूसरे किए। क्या? अगर मैं एग्जाम में पास हो जाता तो मैं आपको पार्टी देता। इसी तरीके से, इफ इट रेन, अगर बारिश पड़ जाती, फिर क्या होता? यू वुड गेट वेट, तो आप भीग जाते। ये भी ट्रांसलेशन होता, लेकिन सेंटेंस आपको ये भी सेकंड कंडीशनल में ही बनाना रहेगा। असल बात ये समझानी है आपको, बस। ठीक है मेरे भाई? हाँ बेटे, अभी बीच में मैसेज नहीं, चूंकि अभी मैं ये समझा दूं, फिर पूछ सकते हैं आप कुछ भी। ठीक है? ये देखिए, मैंने तीन कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने बयान कर दिए। ठीक है? तीसरे नंबर का जो है उसका नाम है सेकंड कंडीशनल। अब जो चौथे नंबर पर है उसका नाम है थर्ड कंडीशनल। क्या नाम है भाई साहब का इनका? थर्ड कंडीशनल। तो ये जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के भी दो पॉइंट हैं। क्या है पहला पॉइंट? ये पास्ट में है और इसका ताल्लुक पास्ट से हो गया। पास्ट में किसी ऐसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। इससे पहले जो चीज थी वो, जो हम इस्तेमाल कर रहे थे सेकंड कंडीशनल को, तो वो भी इमेजिनरी था और ये भी इमेजिनरी है। वो भी इमेजिनरी था, नहीं था? तसव्वुरारी और ख्याली तो था, और ये भी तसव्वुराती और ख्याली ही है। बस फर्क ये है दोनों के अंदर कि इस वाले को जो इस्तेमाल कर रहे थे हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कर रहे थे, सिचुएशन जो ख्याली सोच रहे थे हम, और इसको जो कर रहे हैं हम वो खाली पास्ट में कर रहे हैं। यही फर्क है। ये और लोगों के पास नहीं मिलेगा, आप चाहे चेक कर लेना। जिन और लोगों ने कंडीशन सेंटेंस को समझाया उन्होंने ये फर्क नहीं दिया है। ठीक है? इसलिए बता रहा हूं मैं, ये फर्क है दोनों में। ये जो तीसरे नंबर का है, जो सेकंड कंडीशन जिसका नाम है, इसमें तसव्वुराती और इमेजिनरी सिचुएशन को बयान किया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन भाई साहब वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होनी चाहिए। उस इमेजिनरी सिचुएशन को बयान किया जा रहा है। जैसे यहाँ, अगर आपकी कार खराब हो जाए का मतलब अब हो जाए, व्हाट वुड यू डू का मतलब आप क्या करोगे, यानी फ्यूचर में क्या करोगे। समझ में आया? अब देखिएगा, ये वाली जो है इसका ताल्लुक भी तसव्वुरात और ख्यालात और इमेजिनेशन से है, इमेजिनरी दुनिया से, इमेजिनरी सिचुएशन से है। ठीक है? लेकिन वो पास्ट में होती है बस। ये फर्क है दोनों में। इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाले में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, बिल्कुल ही अलग है। देखिएगा, इफ आई हैड नोन अबाउट यू, अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता,
इफ आई हैड नोन अबाउट यू, ये कौन सा देखो, आई हैड नोन, पास्ट परफेक्ट है भाई साहब। जैसे आपने पढ़ा था आई हैड गोन, मैं जा चुका था, वही आई हैड नोन, थर्ड फॉर्म है, नो न्यू नोन। ठीक है, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता चल गया होता, अबाउट यू, आपके बारे में, आई वुड हैव कम, तो मैं आ चुका होता। तो अगर मुझे पता चल गया होता आपके बारे में, तो मैं आ चुका होता। सब तसव्वुर है, पास्ट का है, ख्याल है। आपके बारे में मुझे पता चला नहीं पास्ट में, तो मैं आया भी नहीं। अगर मुझे पता चल जाता, तो मैं आ चुका होता। ठीक है, पता चला नहीं तो आया भी नहीं, ख्याल है पास्ट का। आगे, इफ आई हैड गोट मनी, अगर मुझे पैसे मिल गए होते, अगर मुझे पैसे मिल गए होते, और इसका दूसरा ट्रांसलेट, अगर मेरे पास पैसे हो गए होते, या पैसे आ गए होते, पैसे बन गए होते, तो फिर क्या करता भैया, आई वुड हैव, देखो बोट आएगा बाबू, यहाँ बाय गलत लिख रहा है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म आएगी। BST, आई वुड हैव बोट अ कार। ठीक है, तो इफ आई हैड गोट मनी, अगर मुझे पैसे मिल गए होते, तो मैं कार खरीद चुका होता। अगर मुझे पैसे मिल गए होते, तो मैं कार खरीद चुका होता। समझ में आ रहा है? इस अंदाज का ट्रांसलेशन आप इस वाले में करते हैं। देखो ये सब ट्रांसलेशन मैंने अलग अलग इसलिए किए हैं, ताकि जो जो एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर यहाँ लिख रखी है उससे इंतबाक हो सके, उससे आप इसको रिलेट कर सकें, उससे आप इसको मिला सकें। समझ में आया? अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है कि अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं कार खरीद लेता, ये वाला सेंटेंस भी चलता है, और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन वाले सेंटेंस को भी बनाते हैं, ये भी सही है। देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट। ये वाला पास्ट की इमेज, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप सिचुएशन कौन सी क्रिएट कर रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, अगर मेरे पास पैसे आ गए होते तो मैं कार खरीद चुका होता। ये दोनों जो ट्रांसलेशन हैं, ये लफ्जी एतबार से अलग अलग हैं, लेकिन ये वाला सेंटेंस दोनों ट्रांसलेशन में चलेगा, ये जो यहाँ पर लिख रहा है। लेकिन अगर अगर कहीं पर ये वाला ट्रांसलेशन लिखा, अगर मुझे पैसे मिल गए होते, ये मिल गए होते, तो मैं कार खरीद चुका होता, ये नहीं बना सकते आप अब। ये वाला नहीं बना सकते आप, यही बनाएंगे अब। क्यों? इसलिए कि प्योर बात चल रही है अब काय के बारे में, पास्ट ही के बारे में। पैसे मिल गए होते मतलब पास्ट में ही, कार खरीद चुका होता मतलब पास्ट में ही। यहां सेंस ये कि अगर मेरे पास पैसे होते का मतलब ये है कि इस वक्त होते। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा हल्का सा फर्क यही है कि ये वाला जो हम सेकंड कंडीशनल को इस्तेमाल करेंगे, इसमें झलक आनी चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर की। तसव्वुर तो हो, अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं कार खरीद लूं, अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं कार खरीद लूं। आप ये नहीं कहेंगे इफ आई हैव मनी आई वुड बाई अ कार, आप कहेंगे इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं कार खरीद लूं। मतलब ये तसव्वुराती दुनिया में बात चल रही है। ठीक है, आप इस्तेमाल करेंगे सेकंड कंडीशनल को। समझ में आया भाई साहब? ये आप अच्छे से माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा, अपने एतबार से नोट्स इसमें बना लेना। ठीक है, अपने पार्टनर से इसका डिस्कस कर लेना। ठीक है, कल से आपका लेसन बिल्कुल अलग होने जा रहा है। क्या लेसन है कल का? आप लोगों को 2 दिन आपके ऐसे हैं जो आपस में कन्वर्जेशन के हैं। ठीक है, अब शेड्यूल आपका बिल्कुल अलग है। 2 डेज आपके ऐसे हैं वीक में जो कन्वर्जेशन के सबसे पहले वाले। बीच के 2 डेज आपके ऐसे हैं, सॉरी, पहले वाले जो 2 डेज हैं वो सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस के हैं, शुरू वाले वीक में। बीच वाले जो 2 डेज हैं वो आपके कन्वर्जेशन के हैं। आखिर वाले जो आपके 2 डेज हैं वो सिर्फ टॉपिक्स पे बोलने के हैं।
10 मिनट बोलिए, 15 मिनट बोलिए, आपके ऊपर है। समझ में आया? तो ये आपका शेड्यूल है इस मंथ से। जो सिलेबस था वो मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये लास्ट था उसका ये पार्ट जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। अब आपका इसलिए सिलेबस बिल्कुल अलग है। अब आगे पाबंदी से क्लास लेनी बाबू। ठीक है, अच्छे से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की इंशाल्लाह कोशिश करनी है। पीछे हटना नहीं है, घबराना भी नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया से अपने आप को आगे रखना है। और इंशाल्लाह आगे बढ़ के ही हर चीज़ में आपको उसमें हिस्सा लेना है। जिन बच्चों ने सिचुएशन स्टोरी टाइप सेंटेंसेस किताब ऑर्डर नहीं की है आप में से, आज ही टुडे इट सेल्फ ऑर्डर कर दें, ताकि उनके पास जल्द वो किताब पहुंच जाए और उससे वो फ़ायदा ले लें। ठीक है, मैं जब आपको सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस दूंगा, हरगिज पेज नहीं भेजूंगा। हाँ, वो बच्चा जिसने किताब ऑर्डर कर दी होगी, तो उसको मैं उसकी पीडीएफ भेज दूंगा जितनी पेजों का लेसन होना है। ठीक है, लेकिन कोई ग्रुप में कोई बच्चा भी नहीं डालेगा। वो आपके अपने पास किताब होना लाजमी और ज़रूरी है। किसी भी बच्चे को किसी दूसरे को शेयर करने की इजाज़त कतई नहीं है। ठीक है, तो आप में से हर बच्चे को वो करना ही है हर हाल में। हाँ बेटी। सर हमारी बुक नहीं आई अभी। हाँ बेटी, आओ प्लीज़। सर अभी तक बुक नहीं आई। हाँ बेटी, पर्सनल में बताइए कब बुक की थी मेरी बेटी? सर 18 को, 18 जनवरी। वो आपके पास कोई स्लिप वगैरह पहुंची बेटी? सर वो जो आपने पार्सल बनाया था ना, उसकी फोटो सेंड की थी आपने। मेरा बेटा वही तो, उसमें ऊपर ट्रैकिंग आईडी है मेरा बेटा है ना, उससे आप वो कर लीजिएगा कि कहाँ पहुंच गई है ना। ट्रैकिंग ठीक आईडी है है, सर। उससे पता ठीक। चल जाएगा कहाँ पहुंच गई। ठीक है चलिए, सर, तेरा थैंक यू। बच्चा है, आप मेहनत करे जाइए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट किसी तरह का, ठीक है, एक दो बार वीडियो देख लेना आप, इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। ठीक है, और बाबू बढ़िया से आप मेहनत करें अच्छे से। ठीक है, अपने आप को काबिल बनाओ, काबिलियत के बगैर कुछ नहीं रखा दुनिया में। सच में नहीं है, ये मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ दोस्त। काबिल होगे ना तो आपकी बेपनाह इज्जतें होंगी। हर बंदा आपको ना वैल्यू देगा, हर बंदा। और आपके अंदर की काबिलियत आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप काबिल हैं। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से पता चलता है कि कितना काबिल बंदा है। सच में बहुत होता है ऐसा। आपके अंदाज़े गुफ्तगू ही बताएगी कि आपके अंदर कितना दम है और आप कितने पानी में हैं। तो इसलिए मेरे भाई, अपने अंदर आप काबिलियत लाइए। काबिलियत ही की पहचान भी है, काबिलियत की पूछ भी है ना बच्चों? आपके पास वक्त कम है मेरे अजीज़, वो अपने आप को मांझ लो, अच्छे से थोड़ी सी तैयारी करके आओ। ठीक है, चीज़ें आपने माशाल्लाह तकरीबन सभी पढ़ ली हैं। और बस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो ये है कि आप वक्त थोड़ा सा और ज़्यादा देना शुरू कर दीजिए। असल में बहुत सारे बच्चे तो क्लास में हमारे ऐसे हैं कि वो बस क्लास में ही आते हैं, बाकी वक्त नहीं दे पाते। ठीक है, देखो बाबू, अंग्रेज़ी ज़बान इतनी छोटी ज़बान नहीं है कि आप 45 मिनट्स दें उसको, जो टीचर ने वहाँ प्रैक्टिस कराई वो कर ली और आपको आ जाए। तो फिर आपका जो ख्वाब है अधूरा रह जाएगा बाबू। इसको पूरा करने के लिए आपको 1-2 घंटा अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टोरी टाइप सेंटेंस है। अब जैसे मुझसे ब्रदर अजहरुद्दीन ने पूछा था, अजहरुद्दीन ने मुझसे पूछा कि सर हम स्टोरी वाली जो बुक है इससे हम फ़ायदा कैसे उठाएं। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था, मैं उसका जवाब आपको भी दे रहा हूँ। देखिए, स्टोरी टाइप जो बुक है वो बहुत गजब है बाबू। वाकई सब में हर बच्चे के पास होनी चाहिए। आप अच्छा, किस किस के पास है, जरा हैंड रेस करना। स्टोरी वाली किस किस के पास है आप में से, देखा ना? ये जिसने ऑर्डर कर दी वो भी हैंड रेस करो। जिसने ऑर्डर कर दी वो भी, और जिसके पास है वो भी हैंड रेस करिए। चलिए, हाँ देखिए, आपके क्लास में 9 बच्चों के पास है सिर्फ। 9 स्टूडेंट, बल्कि 8, एक ने तो हैंड हटा लिया अपना। ठीक है, शाहीन फातिमा के पास है, तस्लीम के पास है, अशरफ के पास है, मुमताज़ हैं, अनीसा हैं, मिसबा, अलशिफा और अजहरुद्दीन। ये 8 बच्चे हैं इतनी बड़ी क्लास में जिनके वो पास किताब है। मेरे अजीज़, सच में लाजवाब किताब है। ये वैसी नहीं, आपको देख कर आप हैरत करेंगे कि यार ये तो वाकई गजब है। उससे फ़ायदा आप कैसे उठाएं मालूम है? उससे फ़ायदा आप इस तरह उठा सकते हैं, अकेले भी।
आपका पार्टनर हो तो सल्ले अला सुभान अल्लाह, आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे 20 मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे 20 मिनट पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 6 तक सिर्फ रीड मुताला करना है उसका। उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज़ आता है मुताला। मुताले का मतलब सिर्फ देख के पढ़ना है उसे ध्यान से, लेकिन मोबाइल ऑफ कर देना है, कोई नोटिफिकेशन टी टा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आप डिस्टर्ब होंगे। पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 6 तक सिर्फ आपको रीड करना है 20 से 25 मिनट बस। आपने जब उसको रीड कर लिया, अच्छा रीड आपको जो करना है वो इस तरह से करना है कि उसका ट्रांसलेशन भी रीड करना है साथ में। फिर उसके बाद आपका जो पार्टनर है उससे आपसे कहना है कि भाई ये मैंने इतने पेजेस पढ़े हैं, प्लीज इसमें से मुझे कोई भी स्टोरी पूछिए, कोई भी स्टोरी टाइप सेंटेंस मुझसे आप मालूम कीजिए। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात आपको कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप सारे सवालों के जवाब दोगे। रटना नहीं है चीज़ों को, बिल्कुल नहीं, सिर्फ देख के पढ़ने को बोल रहा हूँ, फुल कंसंट्रेशन पूरी तवज्जो के साथ 20 से 25 मिनट पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 6 तक। ये आपने अगर 1 महीना ये कर लिया ना तो अपने अंग्रेजी का लेवल देखना आप कहाँ जाता है। ठीक है बाबू, तो इसलिए आप प्लीज़ हर एक के पास वो बुक होनी चाहिए, नहीं है आज ही इट सेल्फ बुक करिए, आज ही मुझे ऑर्डर लिखवाइए कि सर मुझे कल रवाना कर दीजिए आप, मैं अपना ऑर्डर आज लिखवा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, ताकि आप जिस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए क्लास से और क्लास की चीज़ आप वैसा उठाएं। अगर किसी की बुक नहीं पहुंचती है तो मैं जब तक नहीं पहुंचेगी, वो 5 दिन लगें 10 दिन लगें, मैं इंशाल्लाह उसको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए आप इसका ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।